हाँ, वो हट जाएगा। कंप्यूटर आज इतना फेमस क्यों हुआ, हम लोग इसके रीजंस की ओर एक नजर डालेंगे कि ऐसा क्या खासियत है कंप्यूटर में जो सिर्फ इन पिछले कुछ सालों में, और कुछ सालों, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है दुनिया का पहला कंप्यूटर भले ही 1940 में आ गया, भारत में नहीं आया था 1940 में, भारत में 70s के दशक में आया है, मतलब 74 76 ये समय रहा है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ना, तो मेजर डेवलपमेंट 2000 या उसके बाद से हुआ है, मतलब इधर के ही हाल फिलहाल के 20-25 सालों की बात कर रहे हैं हम। तो सिर्फ 25 साल पहले जहां कंप्यूटर किसी किसी खास खास ऑफिस में देखने को मिलता था, आज 25 साल बाद ऐसा क्या है कंप्यूटर में खासियत कि हम लोग पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं? ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, हम उन पे एक नजर डाल रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? रफ्तार। तो किसी भी काम को तेजी से करना। हाँ, हाँ, कम समय में करना। उदाहरण, हम जैसे आपके शब्दों को हम एक उदाहरण निकाले उटपटांग तरीके से, तो हम कहेंगे कि 3 घंटा का फिल्म आधा घंटा में दिखा देगा। वहां कर रहे थे कि हाँ, टू अरे, तो फिर हम देखना, कोई देखना तो हुआ नहीं। तो स्पीड को अगर आपको डिफाइन करना हो कंप्यूटर की दुनिया में कि स्पीड से आप क्या समझते हैं, तो काम को जल्दी का मतलब है, तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमको वो समझना है। मैं टाइप कर लेता। हाँ, पॉइंट एक ही समझना है यहाँ, बाकी सब ऐसे ही है। कंप्यूटर करता क्या है? कैलकुलेशन। ये चीज हम पिछले क्लास में समझाए थे। तो कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट है। 2 पे पावर 3 कितना होता है? 3। 8। 9 पे पावर 2 कितना होता है? 81। 9873 4 पे पावर 8 7 9 8 7 8 6 कितना होता है? कितना समय लगेगा आपको निकालने में? अगर अगर हम पेन पेपर आपको अलाउ करें तो 10 मिनट। श्योर। हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है ये आपको आइडिया है ना? एक बार हम रफली आइडिया देना चाहेंगे। हम पूछे हैं कि एक रफ आइडिया देने के लिए कि, रुकिए ना, पेन कॉपी की जरूरत नहीं। 9 8 9 7 कुछ भी हम मान लेते हैं, 5 पे पावर, ऐसा ही 5 डिजिट और मान लेते हैं, और वो उठपटांग 9 8 7 9 4, बस इतना रहने देते हैं। इतना पावर, इतना आपके मुताबिक आप 10 मिनट में निकाल लेंगे। अच्छा, ज्यादा हो गया। आधा घंटा? आधा घंटा बहुत है। चलिए, इनके हिसाब से आधा घंटा बहुत है। आपको क्या लगता है कितना देर में, कागज कलम एकदम सारा व्यवस्था आपको दे दिए, फ्री माइंड, कितना देर में आप निकाल सकेंगे? आपसे निकलेगा ही नहीं। एक दिन में? एक सप्ताह में? एक सप्ताह में निकल जाएगा, राइट। चलिए, आपसे 1 घंटा, आपसे, ऐसे का मतलब थोड़ा हम समझना चाह रहे हैं। नहीं निकलेगा आपसे। 1 महीना में? 1 साल में? नहीं निकलेगा। आप अप्रोक्स टाइम हम जानना चाह रहे हैं कि कितना देर में आप, 1 सप्ताह में तो निकल ही जाएगा। अब आज इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा।
कभी कभी, एक्चुअली कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है या होते आया है कि आपको जो लगता है वो होता नहीं है। हम अगर कहें कि 5 साल में नहीं निकलेगा तो शॉकिंग लगेगा आपको। हम जुड़वा देंगे कि 5 साल में नहीं निकलेगा। अगर आप में से किन्हीं को डाउट है तो भाई आप अभी से लेके जब तक आप इसका आंसर ला करके देना चाहें हमको, मैनुअल, हम पेपर और पेन देखना चाहेंगे, पूरा मैनुअल कैलकुलेशन कैसे कैसे क्या क्या किए हैं, हमको कभी भी आप ला करके दे सकते हैं, आज से 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, 5 साल बाद भी। आप समझ नहीं पा रहे, 98975 पे मतलब इतना गुना 98975 करेंगे तो पावर होगा 2। फिर जो आएगा ये 5 डिजिट अब हो जाएगा लगभग 8 डिजिट। हाँ, फिर उतना में से 98975 करेंगे तो पावर हुआ 3। अब तक ये 8 डिजिट से अब हो जाएगा ये 10-11 डिजिट का। फिर गुना 98975 तो पावर हुआ 4। ऐसा करते हुए कितना बार, 98,000 बार है, मतलब लगभग 1 लाख बार है। आप अगर 1 साल के हिसाब से भी टारगेट लेकर के चले ना तो महीना में कितना बार करना पड़ेगा आपको? 8,000 बार, 8,000 बार डेली का 300 बार, अप्रोक्सीमेटली 300 बार गुना करना होगा। तो कहिएगा 300 बार तो कुछ नहीं है। घंटे का, एक दिन में कितना घंटा आप लगिएगा? 12-14 घंटा, 15 घंटा, और ज्यादा नहीं। तो उस हिसाब से 1 घंटा में 20 बार। आपको लगता है कि आप 1 घंटा में 20 बार कर लेंगे? नहीं पहुंचेंगे आप, क्योंकि अभी नंबर्स छोटे हैं। जैसे जैसे आप कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे एक समय आएगा कि डिजिट ऊ कोना से शुरू होगा, इसको कागज मान लीजिए, ऊ कोना तक डिजिट ही पहुंचेगा सिर्फ उतना गुना 98975। हाँ, बात समझ में आ रहा है हम कितना बड़ा बात कर रहे हैं? ये संभव नहीं है। मतलब एक सिचुएशन ये भी आएगा कि आपको 15 मिनट तो लगेगा खाली डिजिट को उतारने में, एक बार। तो ये संभव नहीं है कि एक इंसान क्विक वे में इसको मैनुअली कैलकुलेट कर पाए। अब हम बात करें कि कंप्यूटर को अगर हम कह दे तो, हाँ, विद इन ए सेकेंड इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन। ये तो सिर्फ एक है, ऐसा ऐसा 10-15-20 लाख भी रहेगा ना तो 1 सेकेंड से भी कम वक्त में सबका आंसर दे देगा। आपको टाइप करने में चाहे जितना टाइम लगे वो आपका प्रॉब्लम है, फाइनल आंसर के लिए आप इंटर दबाए, रिजल्ट सामने। दिस इज स्पीड ऑफ कंप्यूटर, जो कि ह्यूमन से बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं, चलिए आप निकाल दिए, बहुत मेहनती हैं आप, 1 साल दिन रात बिना खाए पिए एकदम जैसे लगल रहे और निकाल लिए कैसे भी। जब निकाल के आप रिजल्ट लाए हमारे सामने, हो सकता है वो रिजल्ट यहां से शुरू हो और एकदम जितना बड़ा ये फ्लैट है पूरा उतना बड़ा रिजल्ट हो। हम आपसे सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू श्योर ये सही है? आपको आंसर हाँ या ना में देना है, और चाहे आप में से कोई भी हो आप 100% श्योर नहीं हो सकते। कंप्यूटर का ये दूसरा फीचर, एक्यूरेसी। अगर कंप्यूटर ने निकाला तो 100% सही है, इस बात की गारंटी है। ये गलत नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे गलत नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। हम ये कह रहे हैं आपको, साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि हम कंप्यूटर में फीड किए 2 गुना 3, रिजल्ट आ रहा है 8। अगर ऐसा भी होता है
तो भी हम कह रहे हैं, तो भी कंप्यूटर गलत नहीं है, आप गलत हैं। हाँ, थोड़ा सुनने में अजीब जरूर लगे, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कहिए कि हम 2 गुना 3 डाले और रिजल्ट 8 आया। आपकी गलत फहमी है कि आप 3 डाले और रिजल्ट 8 आया, कहीं ना कहीं 3 4 डाला होगा तभी रिजल्ट 8 है। हम कहना यही चाह रहे हैं कि 1000 बार बोल लीजिए, करोड़ बार बोल लीजिए, गलती आप किए हैं, कंप्यूटर गलत नहीं है। वो 3 आपका गलत फहमी होता नहीं है कि हम 3 प्रेस किए हैं, ऐसा हमको फील हो रहा है, लेकिन ना, आप 4 डाले हैं तभी रिजल्ट 8 है। ये संभव ही नहीं है कि आप 2 गुना 3 डाले हों और रिजल्ट 8 आ सके, कभी संभव नहीं। मतलब परमानेंट याद रख लीजिए कि कभी भी लाइफ में आप ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे कि नहीं हम तो ये किए थे, खुदे से कर दिया, या ऐसे हम नहीं किए थे, ऐसे हो गया लेकिन ऐसे हम किए नहीं थे। ये सब चीज सिर्फ 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 गलत फहमी है। बस जो आप करते हैं, ये डेफिनेशन में भी शामिल था, विच इज सप्लाई बाय द यूजर और अकॉर्डिंग टू यूजर्स इंस्ट्रक्शन इट परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, या फिर प्रोसेसिंग जो भी है। तो आप जो देंगे, जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शंस आप फीड करेंगे, ये उसी पे काम करता है, उतना ही करता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है, गलत रिजल्ट नहीं देता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लैब में या कई जगहों पे, ऑफिस में लोग इस तरीके की बातें करते हैं, हमने किए थे, खुद से हो गया। जब भी कंप्यूटर में कुछ उनको लगता है ना कि प्रॉब्लम हुआ है, तो कहेंगे सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ने के लिए, हम नहीं किए थे। चलिए, तो इससे बचने के लिए हम आपको एक छूट देते हैं। आप लैब में कंप्यूटर पे कुछ भी करिए, किसी भी ऑप्शंस को छेड़िए, जहां मन होता है वहां क्लिक करिए, जैसे मन होता है वैसे ऑपरेट करिए, सिर्फ छेनी, हथौड़ी, पानी, इन चीजों का प्रयोग नहीं करिए। बाकी आपके पास इतना समझदारी, इतना टैलेंट, इतना नहीं है कुछ भी कि आप हमारे कंप्यूटर को खराब कर पाए। होगा तो हम समझेंगे, आप पे ब्लेम नहीं होगा। आप सीखने आए हैं, आपका काम है, आप नहीं छेड़ेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। आप जितना छेड़िए, जो चाहे वो करिए, कहीं भी क्लिक करने से मत डरिए। आपको सीखना है तो भाई ट्राई तो करना पड़ेगा, चाहे आप हमारे यहाँ करिए या अपने यहाँ करिए। तो भाई अपना वाला को क्यों परेशानी में डालिए, आप मेरे यहाँ करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा हम समझ लेंगे। ये हम खुद कह रहे हैं, क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है, कंप्यूटर कभी खराब नहीं होता है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं होता है। एक छोटा उदाहरण देंगे हम, कि हम अगर ऐसे भी कर दिए तो क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को, कुछ नहीं। और आप इतना तो नहीं करेंगे, ये हमको पता है। तो लॉजिक समझ गए कि डरना नहीं है। लोगों में ये चीज देखने को मिलता है, पहला क्लास में माउस पकड़ेंगे ना तो ऐसे करके लगता है जैसे ही काट के खा जाएगा, क्या करेगा। हाँ मतलब, अरे आराम से ढंग से पकड़िए, बस ऑपरेट करना है आपको, कहीं करंट नहीं मारेगा। यहाँ पर जैसे जो करने का मन है आप कर सकते हैं, तबला मत बजाइएगा, वो तो हम बजा के दिखाए कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहीं किसी ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप यूज करेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कब, सीधी बात। और हम इतना इसलिए किए क्योंकि हमने वैसा इक्विपमेंट लगा रखा है कि हम जानते हैं कि उतना से भी इसको फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रोफेशनल उस ढंग का, हाँ, बना हुआ ही वैसा है। नहीं, खुद असेंबल किए हैं, खुद ही। हाँ, पार्ट्स सारे इंपोर्टेड हैं, मतलब पार्ट्स जो है वो अलग अलग जगहों से आया है। जैसे कैबिनेट कैलिफोर्निया से इंपोर्ट हुआ, मेरा ग्राफिक कार्ड हैदराबाद से इंपोर्ट हुआ, हैदराबाद से ही आया है। मदरबोर्ड कहीं और से है, मदरबोर्ड कोलकाता, वो मेरा लिक्विड कूल सिस्टम है। पढ़ना चाहिए था जो क्लास में हम लोग पढ़े थे। हाँ, नहीं तो ये पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, हम आप सभी लोगों को एक ऑफर और देने वाले हैं, जो कि 31 तारीख या 1 तारीख को
होगा, हम एक दिन पहले आपको नोटिस देंगे जरूर। अरे मैटर गड़बड़ा गया, इतना डार्क प्रिंट। कितना पीस प्रिंट हुआ है ये वाला? अभिषेक को कहिएगा प्रिंटिंग रोक देने, अगर इफ हो रहा है तो कह दीजिए कि प्रिंटिंग, हाँ रोक देने। ये एक को और एक को, दोनों में से किसी को नहीं, दोनों को दीजिए। 31 या 1 तारीख को हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, जो दिन हम 31 को नोटिस देंगे तो एक को बुलाएंगे, एक को नोटिस देंगे तो दो को बुलाएंगे, और जिस दिन भी हमने रैंडम नोटिस दे दिए कि अगले दिन ये काम होना है, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग आराम से घर से इतना खाना खा करके आइए कि सुबह आइए और शाम तक का प्लान बना करके आइए। हम उस दिन एक नया सीपीयू असेंबल करने वाले हैं। तो असेंबल करने वाले हैं, उसके कुछ पार्ट्स हम इस बार भी अलग अलग जगहों से मंगवा रहे हैं, आपको देखने को, जानने को, सुनने को मिलेगा। हम समझते हैं ठीक पूरा चीज नहीं समझ पाइएगा, हम 10 तक बताएंगे। एक उदाहरण, आप 0.25 समझे, मतलब एक भी नहीं 10 में से 0.25, वो कमा तो नहीं ना, आपके नॉलेज में तो इंक्रीज ना होगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये डेट संभावना यही है कि 30, 31, 1 या 2, यही चार में से कोई एक तारीख हो सकता है। 30 का उम्मीद कम ही रखिए, 31, 1 या 2 ही हो सकता है तारीख, जिस दिन हम चाहेंगे कि आप सभी लोग मौजूद रहें। तो सबसे पहला हो गया स्पीड, दूसरा हमने आपको बताया एक्यूरेसी, तीसरा, कभी कभी हमको लगता है ना जी कि फोन उससे भी काम नहीं चलेगा। हेलो, हाँ? नहीं, अब निकल रहे हैं। ठीक। हम्म। तीसरा जो फीचर है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है एक समय में एक से ज्यादा काम करने की क्षमता, हाँ योग्यता, जो कह लीजिए कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी दोनों। आप लोगों को क्या लगता है एक वक्त में आप लोग कितना काम मैक्सिमम कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना काम? दो। जैसे देखिए, हम पढ़ाते पढ़ाते जूस पी रहे हैं, तो दो काम तो हो गया। गाना बज रहा होता तो तीन। तो आप कोई भी काम वो आप सोचिए, हमको बताइए मैक्सिमम क्या लगता है कि कितना काम आप मैक्सिमम कर सकते हैं? दो से ज्यादा नहीं। हम खाते खाते टीवी देख लेते हैं, 5 मैक्सिमम। चलिए, थोड़ी देर पहले हम एक लाइन बोले थे, अक्सर ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि अभी तक ऐसे एक या मेरी नजर में शायद दो लोग ही आइडेंटिफाइड किए गए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। दो लोग ही आइडेंटिफाई किए गए हैं जो एक वक्त में मैक्सिमम दो काम करने में थोड़ा बहुत सक्षम रहे हैं। अभी तक में दो ही लोग आइडेंटिफाइड हुए हैं, वो भी मैक्सिमम में, और दो काम करने में थोड़ा बहुत सक्षम रहे हैं, थोड़ा बहुत सक्षम रहे हैं, पूरा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी गलतफहमी होती है केवल कि हम एक वक्त में दो काम कर रहे हैं, चार काम कर रहे हैं, हम गाना सुनते सुनते खाना खा रहे हैं, या हम ड्राइविंग करते करते क्या सो रहे हैं अरे वैसा नहीं, ड्राइविंग करते करते गाना सुन रहे हैं कि कार में म्यूजिक लगा दिए और ड्राइव कर रहे हैं, नहीं। हकीकत यही है कि ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके का बना हुआ है, हालांकि ब्रेन कैसा बना हुआ है उस पर हम नहीं जजमेंट देंगे, लेकिन जितने लोग आज तक आइडेंटिफाई किए गए हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो मल्टी यूज मतलब मल्टीपर्पस हो, जो एक वक्त में एक से ज्यादा काम को कर सके।
ऐसे 2 ही लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, हम तो कह रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। मतलब ऐसे लोग होते हैं, कोई 100, कोई 200 करोड़ में, 500 करोड़ में कोई एक। ऐसे लोग अगर इस धरती पे हैं भी तो बिलीव नहीं हो रहा है ना खुद पे। एक काम करिए, खुद का टेस्टिंग ले सकते हैं आप। हाथ है, एक उंगली ऐसे करिए और नीचे दाहिना पैर है, पैर से 6, हाथ से 8 एक ही वक्त में लिखने का कोशिश करिए कि ऐसे हम लिख रहे हैं, हाथ से 8 और पैर से 6। हाँ, आप खुद सोच करके देख लीजिए, कोई भी रुका नहीं था मूवमेंट। श्योर, ये आप लोगों को लगा कि चलिए लिख लिए, हम ऐसा मान भी लिए, नहीं होगा। आप अगर ईमानदारी से खुद को जज करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं हो रहा है। हाँ मतलब वो कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा। तो अब इसको समझ, जैसे होता ये है कि जब ब्रेन इसको सिग्नल दे रहा है 8 लिखने का, तो इसको भी सिग्नल पास करेगा 8 ही लिखने का, वो 6 नहीं लिखेगा। या अगर इसको 6 कह रहा है तो इसको 8 नहीं पास कर सकता है, पास ही नहीं करेगा। इसमें ब्रेकेज है। इसको समझने के लिए अब हम आपको कहते हैं कि कैसे आप अब एग्री करें। हम मान लिए कि ठीक आप 2 काम कर लिए, अब हम एग्री करवा देंगे कि अब 2 काम नहीं किए। इसका अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होता इस प्रोसेस का, तो ये कितना देर में इंसिडेंट हुआ, हम मान के चलें कि 10 सेकंड में, एक ऐसा ही मान लेते हैं। अब 10 सेकंड के इस वीडियो को, टाइम फ्रेम को स्ट्रेच कर रहे हैं हम 10 घंटे इतना बड़ा वीडियो में। मतलब हर एक सेकंड को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 1 घंटे में जब देखेंगे तो हमको खुद पता चलेगा कि अरे जब हम इसको चला रहे थे तो ई नहीं चल रहा था, जब इसको चला रहे थे तो ई नहीं चल रहा था। हुआ भी था तो 6 पहले हो गया था, 1-2 सेकंड लेट। हाँ, वो तो बहुत लेट, जब उतना फ्रेम लंबा करेंगे तो पता चल जाएगा। यानी खाते खाते आप गाना सुन रहे हैं, तो जिस समय आप खा रहे हैं उस समय आप गाना नहीं सुनते हैं, और जिस समय आप गाना सुन रहे हैं उस समय आप खाना नहीं खा रहे हैं। ये वर्क ऑटोमेटिकली स्विच होता है, और सेकेंड के लाखवें हिस्से से भी कम समय में स्विच होता है, जिसके कारण आपको सब कुछ स्मूथ लग रहा होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सब में ब्रेक है। मतलब आप हाथ से ऐसे उठाए ना, तो समझिए यहां से यहां तक पहुंचते हुए आप कम से कम 200 बार ब्रेक लिए हैं, क्योंकि गाना एक तरफ चल रहा है तो उसमें भी तो आप उस पे सुनने पे भी तो कंसंट्रेशन है, तो वहां भी ब्रेक लिए। तो वर्क स्विच होता है। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। हम उसमें एट द सेम टाइम प्रिंटिंग का ऑर्डर दे दिए, 1000 कॉपी प्रिंट करने का, उधर निकालने में लगा हुआ है, गाना बजा दिए अपना प्ले होने में लगा हुआ है, डाउनलोडिंग में लगा दिए डाउनलोड हो रहा है, कॉपी में लगा दिए तो कॉपी भी हो रहा है, अब टाइपिंग करने बैठ गए हैं तो टाइपिंग भी हम कर रहे हैं। तो एक ही समय में मल्टीपल वर्क हम आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की वर्सेटिलिटी है कि अलग अलग कामों को भी वो एट द सेम टाइम कर पा रहा है, जबकि आप तो सेम काम भी नहीं कर रहे थे, दोनों काम लिखना ही था। सोचिए कि अगर कुछ और काम होता तो मामला और गड़बड़ होता। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अगला एडवांटेज आपको देखने को मिल रहा है वो है स्टोरेज। इट कैन स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ह्यूज, कितना ह्यूज कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए, इतना। हाँ, इतना स्टोरेज आज के डेट में इन्वेंट हो चुका है कि आज तक लिखी गई जितनी किताबें हैं, जितने मूवीज हैं, जितने वीडियोस हैं, जितने फोटोज हैं, जितने सॉन्ग्स हैं, सब 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 स्टोर हो सकता है। निर्भर करता है कि भाई आप कितना स्टोरेज कैपेसिटी अपने कंप्यूटर में लगाए हुए हैं, आपके कंप्यूटर का कैपेसिटी कितना है। लेकिन कंप्यूटर को अगर आप जज कर रहे हैं कि कंप्यूटर में कितना स्टोर कर सकते, तो आपके सोच से कई गुना ज्यादा, कई लाख गुना ज्यादा।
इतने के अलावा भी कुछ और भी फीचर्स हैं इन सब के अलावा जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3। अब स्टॉप। इस पूरे 10-15-20 सेकंड को रिवाइंड करके सोचिए, ह्यूमन के केस में क्या हुआ जब पहली बार पूछे। थोड़ा अजीब लगा, ये बच्चा वाला क्वेश्चन हमसे काहे को पूछा जा रहा है। ऐसा आपके दिमाग ने आपको रिस्पॉन्ड करा। जब हम क्वेश्चन दोबारा रिपीट किए तो आपको लगा कि कुछ गलती तो नहीं बोल दिए जो दोबारा पूछती है। 3 बार 4 बार पूछते पूछते आपका जवाब देने का तरीका बदलने लग गया। लास्ट तक तो इतना तक पहुंचा कि आप स्थिर होकर के मतलब मुस्कुरा गए कि भाई हाँ कुछ ही हो रहा है, सर दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हमसे वही चीज पूछते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बीच में जब हम अपना स्पीड बढ़ाए तो आपका स्पीड बढ़ गया, हम अपना स्पीड घटाए तो आपका स्पीड भी दूसरे तरीके से, यानी आंसर देने का तरीका, आंसर का स्पीड सब वेरिएबल हो रहा था, सब चेंज था। कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है और ये कंप्यूटर का फीचर है। आप 2 बार पूछिए, 5 बार पूछिए, आसान सवाल पूछिए, टफ पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टेंटली उसका काम है आंसर देना, आंसर देते रहेगा। जो रिजल्ट देना है उसको रिजल्ट देगा। आप पूछिए, आप पूछिए, आप डांट के पूछिए, आप प्यार से पूछिए, वो हर हाल में एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। समझे? जय छत्ता से कुछ ऊपर से उनको अगर ये चीज कंप्यूटर को कहिए तो इतना देर सोचेगा ना है, वो बोल दिए कि जाइए कूद जाइए तो जाकर के कूद जाएगा। ये कंप्यूटर का फीचर है। रोबोट्स वो कंप्यूटर नहीं है, और उसको हम बोल दिए कि जाइए कूद जाइए तो जाके कूद जाएगा। और ये कंप्यूटर का फीचर है। लेकिन ये जो फीचर है ना, ये डिसएडवांटेज भी है कि भाई उसके पास अपना दिमाग नहीं है। जो बोलते हैं वो चुपचाप सुन लेता है और कर देता है। यानी अगर हम कंप्यूटर को कह दिए कि इसको मार दो, मार देगा। छत पर जाता, वहीं पे खाली कूदता, न इधर न उधर, वहीं खड़ा होकर ऐसे कूदता अपने जगह पे। तो कंप्यूटर के पास वो भी सेंस नहीं है। हालांकि आज के डेट में पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम चल रहा है और चल ही नहीं रहा है। हम आपको बता दें कि सोफिया नाम की एक रोबोट, जिसको सऊदी अरेबिया से नागरिकता प्राप्त हुई है, दुनिया